बिलासपुर नामक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, जिनमें से एक का नाम था गीता और एक थी कोमल। गीता अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और वह बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ कोमल बहुत बड़े घर में रहती थी और वह बहुत लालची और घमंडी थी। पर फिर भी वह दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वह दोनों एक साथ स्कूल जाती थी और स्कूल से आने के बाद शाम को दोनों पार्क में घूमने के लिए जाती, जहाँ बैठकर वो बहुत सारी बातें करती। एक दिन की बात है, गीता कोमल से कहती है, कोमल, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है, वहाँ अगर कोई एक बार जाता है तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल ही वहाँ घूमने के लिए जाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम कल वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो अगले दिन वह दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ चल पड़ती हैं और जब वे जंगल में जाती हैं तो उन्हें वहाँ पे दो गुफा दिखाई देती है। तभी गीता कोमल से कहती है, कोमल, यहाँ तो दो गुफा है, अब हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे, मुझे क्या पता कौन सी गुफा में जाना है। दोनों इस पर बहस कर ही रही होती हैं कि कौन सी गुफा में जाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक परी प्रकट होती है जो कहती है, हे, तुम दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। ये जो दो गुफा तुम देख रही हो, इसमें से एक गुफा अच्छाई की है और एक बुराई की है। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो वहाँ पे तुम्हें एक बीमार वृद्ध महिला मिलेगी जिसकी कि तुम्हें सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो वहाँ पे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना वहाँ पे एक नागिन भी रहती है। अब तुम दोनों पर यह निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी गीता कहती है, कोमल, हमें अच्छाई की गुफा में जाना चाहिए। पता नहीं वो बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है। हम उसे इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम जाओ अपनी अच्छाई की गुफा में, मैं तो अपनी बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने परी क्या कह रही थी? बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिलेगा जिससे कि हम अमीर बन सकती हैं। मेरी मानो तो तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं कोमल, मैंने बचपन से ही सीखा है, हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं भी किसे समझा रही हूँ? तुम जाओ अपनी अच्छाई की गुफा में, मैं तो चली अपनी बुराई की गुफा में। इतना कहकर कोमल बुराई की गुफा में जाने लगती है और गीता अच्छाई की गुफा में जाने लगती है। जब गीता अच्छाई की गुफा के अंदर जाती है तो उसे बहुत सुंदर दुनिया दिखाई देती है। वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, तरह तरह के फल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर गीता कहती है, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। सुबह से चलते चलते गीता को भूख भी लगी होती है तो वह उन पेड़ों से फल तोड़कर खाती है। वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं। थोड़ी दूर जाने पर गीता को सामने एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें से कि खांसने की आवाज़ आती है और वह कुटिया के अंदर जाती है और कहती है, अम्मा, मैं आ गई हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। इतना कहकर गीता सच्चे मन से अम्मा की सेवा में लग जाती है। वह दिन रात अम्मा की देखभाल करती, घर का ख्याल रखती, घर में झाड़ू लगाती और अम्मा के पैर दबाती। वहीं दूसरी तरफ कोमल बुराई की गुफा में जाती है और जब वह गुफा के अंदर जाती है तो उसे बहुत अजीब सी दुनिया दिखाई देती है। वहाँ पे उसे कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे कि वह डर जाती है, पर खजाने को पाने के लालच में वह आगे बढ़ती ही जाती है
और कहती है, उस परी ने तो कहा था कि यहाँ पे मुझे ढेर सारा खजाना मिलेगा, पर यहाँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और ऊपर से भूख के मारे मेरी जान जा रही है। तभी थोड़ी दूर चलने पर कोमल को कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। अब मैं जल्दी से इस खजाने के पास जाती हूँ और इसे ले लेती हूँ, जिससे कि मैं और भी अमीर बन जाऊँगी। इतना सोचकर कोमल उस खजाने के पास जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारा खजाना है। गीता तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उसे भी ये खजाना मिलता, पर कोई बात नहीं, अब ये सारा का सारा खजाना अकेले मेरा होगा, जिससे कि मैं और भी अमीर बन जाऊंगी। ये सोचते हुए गीता उस खजाने को हाथ लगाती है और वो खजाना वहाँ से गायब हो जाता है। अरे, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? इसी प्रकार जब भी कोमल उस खजाने को लेने के लिए अपने हाथ आगे करती तो वो खजाना वहाँ से गायब हो जाता, और जब वे हाथ पीछे करती तो वो खजाना वापस आ जाता। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वहाँ पे एक नागिन प्रकट होती है जो कहती है, लालची लड़की, तुम्हारा लालच ही अभी तुम्हें ले डूबेगा। मेरी इस बुराई की गुफा में जो भी आता है वो वापस जिंदा नहीं जाता। आज तो मैं भरपेट खाना खाऊंगी, सालों से मैं भूखी हूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तभी वो नागिन कोमल को डस लेती है और नागिन के डसते ही कोमल दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ गीता सच्चे मन से अम्मा की देखभाल में लगी होती है। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। बेटी, तू एक बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। तभी वो बूढ़ी काकी परी में बदल जाती है और कहती है, गीता, मैं तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रही थी, जिसमें कि तुम बिल्कुल खरी उतरी हो, और मैं तुम्हारी सेवा और श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी परी तोहफे के तौर पर गीता को ढेर सारा खजाना देती है, जिससे कि गीता खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी उस गुफा से बाहर आने लगती है। बाहर आकर कोमल को पता चलता है कि उसकी सहेली कोमल को नागिन ने गुफा के अंदर डस लिया है और उसने गुफा के अंदर ही दम तोड़ दिया है। ये जानकर गीता को बहुत दुख होता है और वो कहती है, काश कोमल, तुमने मेरी बात मानी होती और मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पे चली होती तो तुम भी ज़िंदा होती। तभी वहाँ पे कोमल की आत्मा आती है और कहती है, तुम सही कह रही हो गीता, थोड़े से खजाने को पाने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसीलिए मैं बुराई के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो गई थी, परंतु तुमने अच्छाई का मार्ग चुना और लालच बिल्कुल भी नहीं किया, इसीलिए तुम्हें खजाना ना लेने की इच्छा होने पर भी ढेर सारा खजाना मिला। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और आज मैं भी तुम्हारे साथ होती, पर अफसोस। इतना कहकर कोमल की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और गीता अपना खजाना लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है।